सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है एनटीपीसी ज्योग्राफी के। हम पीवाई के क्वेश्चन कवर किए हैं। आप हमारे पहले वीडियो को देख के ज़रूर आइएगा। तब आइए सेकंड क्लास अटेंड करते हैं। यही हमारी कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास मतलब पार्ट 2, जिसको हम बोल देंगे एनटीपीसी ज्योग्राफी का पार्ट 2। और इसमें हम एनटीपीसी के 2025 में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो पहले हमने 1 से लेके 31 तक के क्वेश्चन पहले पार्ट के वीडियो में कवर किए और इसमें हम सेकेंड पार्ट में अब हम 32 से लेके आगे तक के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि 2023 तक की स्थिति के अनुसार पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता सबसे अधिक किसकी है। तो हमें बताना है कौन सा ऐसा ऊर्जा संयंत्र है जिसकी सबसे ज़्यादा परमाणु क्षमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुन्नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान में किसी विशेष स्थान पर मौसमी परिस्थितियों के बारे में सबसे सटीक रूप से व्याख्या कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र के दीर्घकालिक औसत वायुमंडलीय पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भीतर लगभग कितनी गहराई पर मेंटल और कोर के बीच की सीमा स्थित है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मेंटल और कोर के बीच की सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला एकमात्र आसियान राष्ट्र होने के नाते आसियान क्षेत्र में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार जो है भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और यह आसियान का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में आम्र बौछार होती है? मैंगो शावर कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और केरल। आधुनिक कृषि परिवर्तनों के बावजूद भारत में किस प्रकार की कृषि पद्धति अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हुई भारी वर्षा के बावजूद अगस्त 2025 तक भारत के लगभग 19% हिस्से को सूखा या सूखे जैसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र उत्क्रमण के कारण कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की कमी हुई, इसलिए सूखे का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। तो मृत्यु दर भी होती है, आप्रवासन भी होता है, जन्म दर भी होती है, पर ये शहरीकरण दर या जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अयनान तब होता है जब सूर्य निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर प्रत्यक्ष रूप से सिरोपरि होता है। तो किस अक्षांश पर होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पठारी क्षेत्र लौह अयस्क और कोयला संसाधनों दोनों में उल्लेखनीय रूप से समृद्ध है? तो वह कौन सा पठारी क्षेत्र है जो इन दोनों में उल्लेखनीय रूप से समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर पठार क्षेत्र। इसमें आपको लौह और कोयला की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और यहाँ पे कई सारी माइंस भी देखने को मिलते हैं आपको। और ये जैसे क्षेत्र हो गया आंध्र प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये एरिया पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पतिक पद्धतियाँ और परिवर्ती सस्य पैटर्न। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा पर नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा पर नहीं है। तो एशिया भी है, अफ्रीका भी है और दक्षिण अमेरिका भी पड़ता है, पर यूरोप जो है वो भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। शुक्र के वायुमंडल में मौजूद अम्ल है। पूछा जा रहा है जो शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल में कौन सा अम्ल मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। नेक्स्ट, भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र वेम्बनाड लैगून से संबंधित है जो संकीर्ण रोधिका द्वीपों द्वारा अरब सागर से पृथक होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तट। मालाबार तट आपको बता दें कि जो केरल का तट है वह मालाबार तट के अंतर्गत आता है, उसी को मालाबार तट कहते हैं। हिमालय के अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस पर्वत श्रृंखला से परिबद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? तो इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, हाँ होता है। दूसरा, यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, हाँ अत्यधिक उपजाऊ होती है। और तीसरा है इसमें मुख्य रेत, गाद और मृत्तिकाएं होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं। चौथा है यह मुख्यतः दक्कन पठार में पाई जाती हैं, तो ये गलत होगा, ये उत्तरी पठार या उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बट यह गलत है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 50, गारो, खासी, जयंतिया और नागा पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीजो रखाइन पहाड़ियों से। 51, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ऊटी में कोयम्बतूर की तुलना में गर्मियों में ठंडी का कारण बनता है जबकि दोनों लगभग समान अक्षांश पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊटी अधिक ऊंचाई पर स्थित है जिसके कारण वहां ताप कम रहता है। जिसके कारण वह गर्मियों में ठंडी का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से पृथ्वी के किस अक्षांशीय विस्तार तक सीमित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोरोमंडल पर्वत श्रृंखला में स्थित कौन सा हिमनद इस श्रृंखला का सबसे लंबा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की सिंचाई में पौधों की जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद जल पहुंचाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी सिंचाई है जिसके अंतर्गत पौधों की जड़ों में बूंद बूंद जल पहुंचाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंद बूंद सिंचाई। 55 पे चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों पर डेल्टा बनाती है? पूछा जा रहा है पूर्वी तटीय मैदानों पर डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। किस प्राकृतिक आपदा में पहाड़ से हिम, बर्फ और चट्टानों का बड़े पैमाने पर खिसकना शामिल होता है? तो पहाड़ और चट्टानों का बड़े पैमाने पर खिसकना क्या कहलाता है? हिमस्खलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार होने वाली ज्वालामुखी सक्रियता के कारण
क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे हम रिंग ऑफ फायर के रूप में जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बेसिन वैश्विक ज्ञात जैव विविधता के 10% से अधिक का निवास स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन बेसिन। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला कौन सा आभासी बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर विक्षेपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरियोलिस बल। किन दो पड़ोसी देशों की संयुक्त स्थल सीमा चीन के स्थल सीमा से लंबी है? तो कौन से पड़ोसी देश हैं जिनकी संयुक्त, दोनों को मिला लें, उनकी जो स्थल सीमा है चीन की स्थल सीमा से लंबी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो साउथ की तरफ जो नदियां हैं उनको हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। जिसमें हम देख लें तो जो गंगा है वो उत्तर की तरफ बहती है, या एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा पूर्वीय तटीय मैदान पर स्थित नहीं है? तो पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा नदी डेल्टा है जो पूर्वीय तटीय मैदान पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। कि ताप्ती और नर्मदा जो है वो पश्चिमी तरफ मतलब बहती हैं, मतलब पश्चिम की तरफ, पूर्व से निकल के पश्चिम की तरफ गिरती हैं। तो इसलिए उनका जो डेल्टा बनता है वो पश्चिम की तरफ बनता है, ना कि पूर्वी तट की तरफ बनता है। निम्नलिखित में से क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा क्षेत्र मुंबई और गोवा के बीच स्थित है? तो पूछा जा रहा है मुंबई और गोवा के बीच कौन सा क्षेत्र है जो स्थित है? वो हो जाएगा कोंकण तट। निम्नलिखित में से पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सहायक नदी की परिभाषा है? तो इसमें पूछा जा रहा है सहायक नदी की परिभाषा क्या होती है? सहायक नदी समझें तो वह नदी होती है जो एक छोटी नदी होती है जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक नदी जो एक बृहद नदी में जाकर मिलती है उसे ही सहायक नदी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकीय अध्ययनों में आशोधित जन्म दर क्या मापती है? तो जन्म दर क्या मापती है इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ष प्रति 1000 जीवित जन्मों की संख्या। भारत में कम वर्षा के साथ प्रशांत महासागर में समुद्री पृष्ठ ताप में वृद्धि किस घटना से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो। भारत में किस प्रकार के वन अपने वर्ष भर हरित बितान के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये साल भर या हमेशा हरे भरे ही रहते हैं, इस वजह से इनको सदाबहार वन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमालय जैसे वलित पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी प्रक्रिया है जो हिमालय जैसे वलित पर्वतों के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों की टक्कर। जैसे हम जानते हैं कि दो प्लेटों की टक्कर से ही हमारा हिमालय बना हुआ है, तो इसका वही राइट आंसर होगा, प्लेटों की टक्कर ही जिम्मेदार है हिमालय बनाने में। क्वेश्चन नंबर 71, किस राष्ट्रीय उद्यान को 1987 से यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो किसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है यूनेस्को की? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को
1987 से यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है। भारत की पर्वत श्रृंखला पार हिमालय क्षेत्र की श्रृंखलाएं हैं। पूछा जा रहा है कि जो ट्रांस हिमालयन जोन है उसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो पार्ट है उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 3 नदी प्रणालियां मुख्य रूप से भारत के उत्तरी मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों उत्तर की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व बहती हैं, इसका अपवाद कौन सी नदी है। तो नर्मदा और ताप्ती, यह 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी ये पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाके गिरती हैं। बाकी जो अन्य नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब बहती हैं। उत्सर्जकों का उपयोग करके सीधे जड़ों तक जल पहुंचाने वाली सिंचाई विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप। – 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। और हम अधिकतम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य बोले तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन मौसम और जलवायु के बीच अंतर को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। तो कौन सा ऐसा कथन है जो मौसम और जलवायु के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम अल्पकालिक परिवर्तनों को, जलवायु दीर्घकालिक पैटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होने की संभावना है। तो कौन से क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो सकता है। तो गंगा नदी बेसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के साथ किस द्वीप देश की पहचान भारत के दक्षिणी पड़ोसी के रूप में की गई है। पूछ रहा है कि श्रीलंका के साथ किस द्वीप देश की पहचान है जो दक्षिणी पड़ोसी है भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। भारत में किस द्वीप समूह में बैरन द्वीप की सक्रिय ज्वालामुखी होने का पता चला है। तो कौन से द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी होने का पता चला है। तो कौन सा द्वीप है जिस पर यह बैरन इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। इसके अंतर्गत ही बैरन द्वीप है जिस पे सक्रिय ज्वालामुखी है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल भारतीय मरुस्थल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य ने ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम किस नदी तंत्र में मिल जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु में मिलती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। उत्तर पश्चिमी में भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान।
भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी मृदा है जो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? इसकी राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय की कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में, जहाँ दार्जिलिंग, असम जैसे राज्यों में चाय उगाने का सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है और वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा कि वहाँ चाय उग सकती है, इधर तो नहीं हो सकती। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कर्नाटक में उगाई जाने वाली बागान फसलें कौन सी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय और कॉफ़ी। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा और हमारे क्वेश्चन आज यहीं पे ख़त्म होते हैं। ज्योग्राफी के हमने सारे जो एनटीपीसी 2025 में जो एनटीपीसी में पूछे गए थे, हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है यहाँ पे। और आपको जो भी डाउट लगा हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका।